Today we have TCP Metro Jitendra Mani with us. He has recently achieved a notable progress, a notable achievement while he lost 46 kgs of weight, and he was also appreciated by the present Delhi Police Commissioner Shri Sanjay Arora, and also he also received a commendation disc for the same. He has This achievement of Jitendra Mani has inspired thousands of policemen in Delhi Police how to give importance to fitness. When you decide, when you aim to lose weight, you can do it at any age, any time, any moment. The moment you decide that you want to walk towards the path of fitness. So today, Jitendra Mani sir is going to talk to us about his regime, his fitness journey, what inspired him to achieve this goal. Please tell us. जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं जनवरी फरवरी में जब मैंने इसको लेकर के अपना कंसर्न दिखाया, क्योंकि मेडिकल चेकअप जो हमारा एनुअल होता है उसमें पैरामीटर्स काफ़ी ख़राब आए थे जी एंड आई एम ए सिंगल पेरेंट, सो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जी। मैं अपने आप को ठीक रखूं ताकि बच्चों का देखभाल भी करूं। तो स्वास्थ्य के पैरामीटर काफ़ी ख़राब आए थे। फैटी लीवर ग्रेड 3 आया था, ट्राइग्लिसराइड 500 के आसपास था जी शुगर फास्टिंग 300-400 था, जी वेस्ट लाइन 46 थी। ओ Lot of problems are there, so I taken a very harsh decision जी to deal with this. जी और इसके लिए हमने 2 वे टेक्निक का यूज़ किए। तो हमने अपने वॉकिंग को एक बेस बनाया कि 15,000 स्टेप को हम अपना एक, चूँकि 2,000-5,000 तो मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए, कहते हैं 8,000 तमाम जो हमने पढ़ते हैं जर्नल्स में, बिल्कुल बट लगा कि 10,000 प्लस करने पे ये निसंदेह कुछ आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। जी। तो 15,000 को मैंने एक लैंडमार्क बनाया और साथ ही साथ अपने डाइट पे भी एक बड़ा कंट्रोल करने की मैंने सोची। और उसमें मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि पढ़ा है तमाम जगहों पे कि बड़ा नुकसान करता है, बिल्कुल तो मैंने लगभग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लेना छोड़ दिया। 6-7 महीने मैंने कोई भी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, जैसे कि ब्रेड है, पिज्जा, बर्गर, पास्ता या जो भी चीज़ें हैं, चावल है, रोटी, इवन रोटी भी नहीं खाई। जी जी तो अपने बेस में मैंने बेसिकली सलाद, फल और प्रोटीन, इन तीनों को अपना मुख्य मैंने हथियार बनाया अपने डाइट उसका। फास्टिंग जो मॉर्निंग में मेरा एक रहता था कि वॉकिंग के बाद मैं आता था तो करेले या लौकी का जूस लेता था या पालक का जूस ले लिया, बिल्कुल और नाश्ते में सिर्फ फ्रूट लिए मैंने, जैसे एप्पल है, बनाना है, ऐसा एप्पल है, पपाया है एंड गुआवा है। बेसिकली ये 3 फ्रूट मैंने लिए और केवल फ्रूट डाइट ली। नाश्ते में करीब 6 महीने मैंने फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाया। बिल्कुल ऐसे ही दोपहर में जैसे यहाँ आता हूँ तो नारियल पानी, फ्रेश नारियल पानी लेता हूँ। उसके बाद खाने के पहले ढेर सारा सैलेड मैंने लेना शुरू किया। 2 खीरा, एटलीस्ट 2 खीरा और टमाटर और गाजर या मूली, थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के, तो फीलिंग के लिए अच्छा रहता है। आफ्टर दैट लंच में बेसिकली दाल और हरी सब्जी को मैंने अपना बेस बनाया, जी थोड़ी दही, थोड़ा अनार, इस टाइप की चीज़ें, और रोटी और चावल से डेविएट किया अपने आप को। ओके आफ्टर लंच फिर अगेन एक आध एप्पल ले लिया, जैसे शाम को 4-5 बजे, या कुछ मट्ठा ले लिया या भुना चना रखा वो ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें लेकर के फिर अगेन घर पे जाके अगेन द सैलेड बिफोर डिनर, और डिनर में सूप एंड सॉटे सब्जी जी या चिली पनीर या सोयाबीन का कुछ सॉटे करके वो बना लिया। तो 2-3 चीज़ों का करके मतलब ये लेना शुरू किया। बेसिकली कार्ब से दूर रखा है कार्ब अपने आप को निकाल दिया बिल्कुल कार्ब को, क्योंकि ये, और मैंने किसी का डायरेक्शन नहीं लिया कि भाई ये है। और कई बार डाइटिशियन बताते हैं कि इतना ये खाओ, उतना वो खाओ, जी तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ नाप जोड़ के करना। बिल्कुल तो एक मोटा डिसीजन लिया कि भाई ये फॉलो करते हैं और देखते हैं। एंड 15,000 पर डे का एक टारगेट रखा मैंने। तो ये 4.5 लाख कदम 1 महीने का होता है, बिल्कुल और 9 महीने में आपको 35 लाख कदम से ऊपर का आपका टारगेट अचीव होता है जी। तो ये करके धीरे धीरे मेरी, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकली इतना मतलब बढ़िया रिजल्ट आया जी कि मेरा ट्राइग्लिसराइड जो 500 था वो 116 आ गया। मतलब इट इज, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे भी कम हो गया। दैट इज मिरेकल काइंड ऑफ थिंग। राइट अगेन जो फैटी लीवर ग्रेड 3 था, इट इज नाउ नॉर्मल लीवर। और फेस लाइन मेरा 46 से 34 पे आ गया, अबाउट 12 इंच लॉस इन वेस्ट जी जी। तो यू कैन से। और शुगर भी मेरा नॉर्मल हो गया नाउ, सारी मेडिसिन छूट गई मेरी। ओके।
तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हम 2-3 चीज़ें नहीं कर पाते और एक समय के बाद रिजल्ट आता है, बिल्कुल। हम उससे पहले ही छोड़ देते हैं। मैंने भी कई बार छोड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कुछ भी नया नहीं, नया सिर्फ ये है कि उसे करना है लगातार। जो इस बार आपने कर नया यही है कि मैंने उसे किया जी। हर बार मैंने 1 महीने किया, 15 दिन किया, 2-4 किलो कम हुआ, फिर छोड़ दिया। तो चीजें समस्याएं तो आती हैं। आपको कहते हैं वो एक कहावत है कि नौ मन तेल वाली जो है कि 9 मन तेल हो और राधा ना चाहिए, तो तेल वो होता नहीं है, आपको बिना तेल के नाचना पड़ेगा जी। इफ यू रेडी टू डू देन बैरियर्स आर नॉट देयर। वो कहते हैं अर्जुन को, भाई द्रोणाचार्य ने कहा क्या दिख रहा है, सब कह रहे हैं पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। अगर आपको चिड़िया की आंख दिख रही है देन ओनली यू कैन अचीव द गोल। तो एक पैशन, एक डिटर्मिनेशन, एक आउटस्टैंडिंग बिहेवियर लेके आपको चलना पड़ेगा। और समस्या तो है कि अरे साहब को रात में नाइट हो गई। मेरा अभी फर्स्ट रनिंग बताना चाहूंगा, नाइट थी मेरी, जैसे उसे अरेंजमेंट था 3 बजे घर आया और फिर मैं 7:30 बजे गया। ठीक है, दोपहर सो लेंगे या ऑफिस में थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे ही जहां मिलेगा, नहीं तो कल शाम को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, बट बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जब हम खाने बंद तो नहीं करते जी, तो हम खाने बंद नहीं करते, सिर्फ एक्सरसाइज बंद करते। तो अगर हमें, कई लोग ऐसे हैं, मैंने पढ़ा भी है कि वो अगर नहीं एक्सरसाइज करते तो खाते नहीं। अच्छा। जैसे एक डॉक्टर थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया बहुत पहले मैंने देखा था कि मैं अगर हम लोग वॉक नहीं करते तो उस दिन रात में खाना नहीं खाते, हम सूप पी कर रहते, खाना खाते ही नहीं, करेंगे तभी खाएंगे। तो दिस इज वॉट की लोग हैं जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है और इसीलिए वो अच्छे भी हैं। हम नहीं करते, बहाना मिल जाता है, ये है वो है, कुछ ना कुछ करके, मतलब हम पहले बहाना खोजते हैं कि क्या कहेंगे या गड़बड़ होगा। ऐसे लोगों को मंजिल नहीं मिलती। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर मंजिल चाहिए तो आप बहाना मत करिए। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि अगर डिटर्मिनेशन से, पैशन से लगा जाए तो बड़े से बड़ा गोल अचीव किया जाता है। बिल्कुल राइट सर। अक्सर ये कहा जाता है दैट पुलिस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसे कोई भी गोल्स अचीव करना। इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लूज वेट और have a healthy regime where they are eating on time, sleeping on time, exercising on time. जबकि पुलिस is a field, that's a profession where they have to like really maintain fitness. Fitness उनकी foremost priority होनी चाहिए. So ये अक्सर ये क्यों कर नहीं पाते और उन्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली वही बात है, समस्याएं तो हैं, ठीक है, रैंडम ड्यूटी है, अचानक जाना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, तो समस्याएं तो हैं। और नीचे के स्टाफ के और भी हैं। मैं मानना चाहूंगा कि हमसे अधिक हम ज्यादा फैसिलिटेट हैं उनसे। निसंदेह हमारे पास गाड़ी रहती है, हम अपना टिफिन रख लिया, कहीं जा रहे हैं तो, लेकिन हम भी नहीं कर पा रहे थे, कर तो भी अब तक हम भी नहीं पा रहे थे। सारी सुविधाएं थी, सुविधाएं तो वही है, लेकिन अब हम कर लिया हमने। तो मेरा मतलब ये कि परेशानियां हैं, टेंशन है, जॉब ऐसी है, रात में अचानक 3 बजे कुछ हो गया, जाना पड़ेगा आपको। तो इस बीच में देखिए आपको मतलब ये तो रहेगा ही। मैं फिर कह रहा हूँ जब कोई चीज एक आपके रिजीम में आ जाएगी ये हुई, तो यू हैव टू डिराइव अ सिस्टम कि उसके बाद भी हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीज मान भी चलते हैं और कि इसमें देखिए टेंशन जरूर है, इसमें खाने की टाइमिंग नहीं है। कई बार हम महीने में 2-3 टाइम 4 टाइम तो हम खाना नहीं खा पाते। कई बार ऐसा होता है कि खाना रखा था टिफिन में कभी नहीं खा पाते, ये हकीकत है। या उस टाइम पे नहीं खा पाते, जैसे 2 बजे कोई बात हो गई और 3 बज गए, वहां से निकले 3:30 बज गए, तो चीजें होती हैं। बट हम ये कि एक लंबा समय तक कोई मतलब डिसोबे नहीं करेंगे। एक आध टाइम करने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि हम इसको एक अपनी हैबिट बना लेते हैं। और टेंशन के नाम पे कुछ लोग जैसे दारू पिए, कुछ और चीजें कर रहे हैं, तो बुरी चीजें हम जल्दी पकड़ते हैं। अच्छी चीजें पकड़ने में तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरा तकिया कलाम है कि भाई कहते हैं पाप हो जाता है और पुण्य करना पड़ता है। तो पुण्य तो करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू फॉर्म ऑन दैट, देन यू कैन ओनली अचीव द गोल। बिल्कुल बिल्कुल। सर पुलिस को व्हाट इज इट समथिंग दैट दे नीड टू जस्ट लर्न टाइम मैनेजमेंट और इनसे ये अचीव हो जाएगा, या उन्हें अपने आप को थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है फॉर पुलिस स्पेशली? पुश करने की जरूरत है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी की मॉर्निंग ड्यूटी लगी तो उसको शाम करना पड़ेगा, तो वो तो देखना पड़ेगा उसको। ड्यूटी है आपके चॉइस में, ड्यूटी मिलेगी नहीं आपको। जी जी जी। तो इसलिए आपको फिर देखना पड़ेगा, जब दिन मिला शाम करेंगे, शाम की ड्यूटी मिली सुबह करेंगे, करना है। बिल्कुल। आगे बढ़ गए नाइट हो गई, आज तो नहीं कर सकते यार। तो मतलब दिस इज व्हाट हम धीरे धीरे करके ऐसे एलिमिनेट होते हैं और एक चीजें खराब होती हैं, डेटोरेट होती हैं। एक बड़ी सी शुरुआत दिल्ली पुलिस में ये भी हुई है और जगहों पे भी हुई होगी कि 40 साल के लोगों का सबका मेडिकल कराया जा रहा है। जी जी। जैसे अभी एक बच्चों हमारे स्टाफ का किसी का जैसे कैंसर डिटेक्ट हो गया या पथरी काफी एडवांस स्टेज में तो वो डिटेक्ट हो गई। तो ये कंपल्सरी करने से
बड़ा अच्छा हुआ है। और अभी सीपी साहब जो नए आए उन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया, जैसे दिसंबर में ये था कि एक एक आदमी का मेडिकल हो जाना चाहिए 100%, सो दैट कि अगर कोई चीज डेवलप हो रही है तो हम पहले उसको पकड़ लें। तो ऐसे कई हमारे यहाँ के स्टाफ हैं जिनको परेशानियां होंगी, कोई सर्जरी करा रहा है, कुछ करा रहा है, तो हम कराते भी नहीं चेक। चल ठीक है, जब ब्लास्ट होगा देन व्हाट वी डू। जैसे पथरी है, अगर अंदर ब्लास्ट हो गई तो फिर तो आप फटल हो जाएगी। पथरी हो रही पता ही नहीं आपको, तो जब चेक कराएंगे पता चलेगा पथरी है, कटवाने की स्थिति है नहीं है। तो जो चीजें हैं रेगुलर हर साल चेक करने से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे नीचे स्टाफ को बहुत फायदा होगा, सबको होगा। पहले प्रेसिडेंट अफसर को ही ये था 40 साल का जो होगा उसका कराया जाएगा, बट सीपी साहब ने ये मैंडेटरी कर दिया कि सभी लोग कराएंगे जो भी 40 साल से ऊपर के हों, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे जॉइंट सीपी हो, सबको कराना है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है, इससे हमें समस्याओं का पहले पता चलेगा। जैसे मैंने देखा कि एक बार कराने को जाता है, जब सारी चीजें निकल गया यार वो माय गॉड ये तो बहुत खराब, तो एक साथ सारी चीजें दिखी जी, तो फिर लगा कि नहीं यार वी हैव टू टेक सम कॉल, बड़ा लग रहा चल रहा दिस इज व्हाट, न करते तो हम भी चल रहे होते। बिल्कुल, तो कराने से फायदा होगा जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि परेशानियां हैं, देखिए कारण न बनाइए, वो कारण तो है। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं गाँव के बैकग्राउंड में पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं गाँव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, जो ट्रक पे बैठ के पढ़ते हैं और ट्रेडिशनल पढ़ाई लड़का के कलम से और दबाव से। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, मॉडल स्कूल में पढ़ेगा, डिग्री में पढ़ेगा तभी कुछ बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाबा उदाहरण देता हूँ मोटिवेशन क्लास में, एकलव्य भी एक उदाहरण हमारे सामने जी। अर्जुन, ठीक है, 2000 अर्जुन एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा शिष्य बन गया, लेकिन एक गुरु की मूर्ति बना के भी अगर आप चाहें तो शिष्य बन सकते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है तो बिना द्रोणाचार्य की अवेलेबिलिटी के आप अर्जुन से बढ़िया धनुर्धर हो सकते हैं। और उसकी धनुर्विद्या से दोनों मतलब एक तरह से दंग रह गए और अंत में उसका अंगूठा काटना पड़ा, जो कि हमारे मतलब रिकॉर्ड में मतलब जो दिखाया चीजें आती हैं। तो मेरा मतलब यह है कि अगर हम पैशन रखें तो हम बिना किसी फैसिलिटी के भी एकलव्य बन सकते हैं। ये उदाहरण है इतिहास में हमारे, तो हमें इन चीजों से सीखना चाहिए जी। तो बात वही है कि परेशानियां तो हैं, जिंदगी कोई स्मूथ रूट नहीं है कि आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चाल डाल दी और जैसे गाड़ी का एवरेज कहते 40 कर देगी, आप सीलमपुर में जाइए तो वो 20 कर देती, क्योंकि वहां पे उतनी अच्छी सड़क नहीं है, खाली नहीं है, सारे जाम है, वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, ऑटो खड़े। तो लाइफ वही है, लाइफ में आपको फ्री रोड नहीं मिलेगी जी। आपको विद इन द प्रॉब्लम्स अपने आप को सेटल करना है और अपनी चीजों को अच्छा रखना है, और अगर आदमी चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने अभी जैसे मेंशन किया यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ अ विलेज, यू आर अ नेटिव ऑफ गोरखपुर इन यूपी। So tell us, आपकी जर्नी कैसे वहाँ से स्टार्ट हुई, आप कैसे आए पुलिस में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सगे फूफा जी जो कि वहाँ पे पीसीएस अधिकारी थे, एसडीएम के रूप में पदस्थ थे वो जी। तो आगे सो के रिटायर हुए हैं, अभी लखनऊ में रहते हैं। तो उनके साथ मुझे 4-5 साल इनिशियली रहने का मौका मिला, 4th से 8th तक मैं उनके साथ रहा 4 साल। तो उनके साथ रह करके एसडीएम थे, तो जहाँ जाता था साथ में कहीं, तो मुझे लगता था कि ठीक है, एक अच्छी सर्विस है। तो मन में एक इच्छा जागी कि हम इस तरह पा करके हम भी सम्मानित हो सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, मददगार भी हो सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। तो कहीं से वो एक कुछ बनने की जो तमन्ना थी उनके साथ रह के निसंदेह इसमें बड़ा लाभ हुआ। मेरे परिवार में देखा था कि चूंकि मेरे फादर के सगे बहनोई हैं और एसडीएम है, तो उनके मन में इच्छा जागी कि क्यों ना मेरा बच्चा भी बने तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मैंने कुछ किया, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे उनके साथ रहा। फिर गोरखपुर जूबली कॉलेज में गया, मैं इंटर पास किया मैंने, इलाहाबाद आया मैं, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी पॉलिटिकल साइंस से मैंने किया वहां पे, और वहीं से फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू की। और ये सिविल सर्विस सेवा परीक्षा 2000 का जो एग्जाम है, तो 2001 में मैं दैनिक सर्विस के लिए सिलेक्ट हुआ और अभी मुझे मतलब आईपीएस का रूट का इंडक्शन मिला है इसी साल जी। तो ये जर्नी इस तरह रही कि जब आप कुछ पाने की वास्तव में जिज्ञासा रखते हैं, और मैं कुछ एक शेर सुनाता हूँ कि वो अब टूट गिरी है जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं दिन को सने टाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो ये मोटिवेशन जब आपके अंदर रहेगा, ये डेडिकेशन, ये पैशन रहेगा, तो यू कैन डू मिरेकल्स। तो मैंने भी कोशिश की और ऊपर वाले का कुछ कहते हैं जो ईश्वर की कृपा की, मैं सेवा में सेलेक्ट हुआ और आपके सामने बैठा हूँ। जी सर, जी सर।
सर काफ़ी आपके जो रूट्स हैं वो बहुत ही बिल्कुल ट्रेडिशनल विलेज से हैं और आपने उन्हीं वैल्यूज़ को आगे कैरी किया है। सो आप ये बता सकते हैं कि हाउ दैट हैज़ हेल्प्ड यू इन पुलिसिंग, हाउ इट हैज़ हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि एज ए पुलिस ऑफिसर आपको कैसे काम मैं जैसे आम गांव से आया है, जो भी हमारे जो वैल्यूज हैं, एक हेल्पफुलनेस जो होता है कि विलेज में, अभी शहर में आप जाइए ऊपर बोले भाई साहब ऊपर कौन रहता है, भाई साहब मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा जी। आप गांव में जाइए 10 गांव पहले किसी को पूछ लीजिए भाई साहब वो और उनके तो बेटे यहाँ, मतलब एक बड़ा अच्छा नेचर है। कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी छोटे छोटे आदमी की छोटी सी सिफारिश भी, छोटी सी बात भी है तो उस पर एक्शन हो जाए जी। तो मैं फिर एक सिर्फ सुनना चाहूंगा कि संवेदना का जो स्तर होना चाहिए पुलिस अधिकारी का, किसी का भी, कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। तो ये संवेदना होनी चाहिए। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, अभी काफी चर्चित मेरा हुआ था, दैनिक जागरण के सारे उसमें एडिशन में छपा था, किसी बंदे का एक बैग गायब हो गया था, उसमें कुछ माँ के हाथ की बनी सत्तू की रोटी थी जी। तो मुझे उसने व्हाट्सएप मैसेज किया कि अननोन पर्सन की साहब मेरा एक बैग हो गया है। तो मैंने कंट्रोल रूम से कहा कि जरा पता करो बैग में क्या है। तो कह रहा है सर वो कह रहा कुछ नहीं है सर, माँ के हाथ की बनी वो सत्तू की रोटी है और तो कुछ नहीं जी। मैंने कहा यार मेरे मदर की डेथ 2002 में हुई है और माँ के हाथ की रोटी की कीमत बहुत होती है, कोशिश कर लेते हैं क्या पता उसका मिल जाए। आधे घंटे में उसका बैग मिल गया जनकपुरी से। मैंने वो तो आया और वो रोने लगा बैग के कारण, मतलब मैंने कहीं बाहर था, कोविड टाइम था, काफी मुश्किल से वो बैग मतलब मैं बनवा घर से ला रहा था और वो खो गया था। तो चीजें ये है कि हम आम आदमी की आम बातों को भी सुन लें। तो गांव में रहने से जो भी है अपने हमारे जो गांव की वैल्यूज हैं, जो दूसरे के लिए हेल्पफुलनेस है, वो सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि कैरी ऑन हो। एक अनावश्यक जो ब्यूरोक्रेसी या जो होता ना कि हम ईगो में बैठे हुए हैं जी। कोशिश करता हूँ वो चीज ना हो जी। और वो कहते हैं ना कि आदमी बनने का दावा कर नहीं पाया मगर आदमी ने खुद खुदा होने का दावा कर दिया। तो खुदा बनने की जरूरत नहीं है, आदमी इंसान। मेन चीज ये है कि माइंडसेट है, ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्वेंट, इट इज जस्ट सेम वर्ड्स आर देयर बट देयर इज अ चेंज ऑफ माइंडसेट जी। इफ यू आर ब्यूरोक्रेट यू विल नॉट विद द पर्सन, यू विल नॉट अवेलेबल टू पर्सन या पब्लिक, but if you are civil servant you are always open to the public because they are your master। करेक्ट, मतलब उनके पैसे से हम अपनी सैलरी पा रहे हैं जी। और मैंने कहीं जो पढ़ा था कि बहुत पहले कि ब्यूरोक्रेट वो सर्वेंट होता है, वो नौकर होता है जो अपने मालिक से मिलने का टाइम डिसाइड करता है जी। मालिक जो जनता है वो मालिक कि भाई 11 से 12 में जनता से मिलूंगा जी। तो यहाँ नौकर डिसाइड कर रहा है कि मैं मालिक से कब मिलूंगा। इट वाज अ कमेंट ऑन सिस्टम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तब से मैं बताना चाहूंगा मैंने कभी कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी आए कहीं भी मिल सकता है। अगर कोई अब मीटिंग चले कुछ चल रहा ठीक है, बता देगा ऐसा कि भाई साहब मीटिंग में, बट अगर नहीं है तो देयर इज नो टाइम। तो वी हैव टू ओपन फॉर पब्लिक। कोशिश करनी चाहिए कि एक जैसे कई बार होता है किसी ने गलत काम किया, कहते हैं दिल्ली पुलिस में ये गलत काम हो गया या दिल्ली पुलिस गलत है। मैं कहना चाहूंगा हम चावल तो नहीं है कुकर में आपने एक चावल निकाला, अच्छा एक अच्छे को देख के आप पूरी दिल्ली पुलिस अच्छा नहीं कहते जी। लेकिन ये बुरा नहीं कहते दिल्ली पुलिस घटिया है, दिल्ली पुलिस गलत है जी। मैं कहना चाहूंगा सिस्टम में हर जगह अच्छे और बुरे लोग, लेकिन वो व्यक्ति की बुराई, उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है। इट इज नॉट अ सिस्टम, अ पर्सन एंड ही विल फेस। जो उसने गलत किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। और हर सिस्टम में है, हर डिपार्टमेंट में है, समाज में है। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जैसी होगी लोग वैसे ही आएंगे। बिल्कुल। बस बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं भी दिल्ली पुलिस का छोटा चेहरा हूं, तो हम अपने माध्यम से हम दूसरे को कहते तुम अच्छे हो। एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि जैसे अब मैं कहता हूं कि मैं अपने हिसाब से कह सकता हूं भाई तुम भी हेल्थ को ठीक करो। हाँ जी। बहुत अच्छा किसी ने शेर लिखा है कि हर तरफ बेज़मीरों का बाजार है, पहले खुद देख ले फिर दिखाई ना, पत्थरों का शहर है बचाई ना। तो हम पहले अपना जमीर देखें, खुद को देखें, हम अच्छे हैं, हम दुनिया को अच्छा करें, अपने खराब दुनिया को अच्छा करें। तो अगर हर आदमी खुद अच्छा होने की कोशिश करे दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका जिम्मेदारी सिर्फ आपको अच्छा करने की। आप सोचो पूरी दुनिया में अच्छा कर दूंगा तो ये आसान काम तो नहीं है। दूसरा नहीं चाहे कैसे अच्छा कर लोगे आप। तो बात सिर्फ ये है कि हर आदमी खुद को सुधारे,
जी। दुनिया अपना सुधर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर देखिए आदमी है ना, आपको खुद ही को ठीक करना है। जी तो कोशिश करता हूँ मैं ठीक जी। रहूं, और कम से कम मेरे माध्यम से एक पॉजिटिव जो इमेज है जी। वो लोगों तक जाए, जी और लोग अच्छा सोचें। और बिल्कुल, और ये सेंसिटिविटी का जो पॉइंट आपने बोला, जो अक्सर बिल्कुल बोला जाता है कि पुलिस लैक्स सेंसिटिविटी, और वो चीज को हमें कहीं मैं ना आपको कहीं। बताना चाहूंगा, मैं इन हॉस्पिटल में वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां भी होता क्या है कि आप ले गए, आपका बच्चा बीमार है, मरने वाला है, आप जिस लेवल की सेंसिटिविटी में है, वहां की नर्स जो बैठी है या डॉक्टर है, उसको उस सेंसिटिविटी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो डेली उसी परिस्थिति से डील कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये समझना, जो हीनता है वो लगातार उसी परिस्थिति को डील करने से आती है, और ये ऐसे हर लिमिट में होती है। ऐसा नहीं कि हम उसके कोई अनूठा उदाहरण है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन उस स्तर के रख नहीं पाते। जी। हम कोशिश कर रहे हैं, वो हम ब्रीफिंग करते हैं स्टाफ की, लगातार लोग कहते हैं, लेकिन जब लगातार आप उसी परिस्थिति में रहेंगे, जैसे कोई ठंड में रह रहा है, उसको नॉर्मल आदमी को यहाँ बैठा दीजिए, तो आप, मैं सिविल फोर्स में जाता हूँ, एक बंदा वहां से आता है, वो अभी हाफ पैंट और टी शर्ट में घूमता है। मैंने कहा भाई साहब जनवरी चल रहा है, और यहाँ कहाँ पर दिल्ली, नॉर्मल हो गया या गर्मी लगी, तो गर्मी नहीं है, लेकिन वो उस परिस्थिति से लगातार डील कर रहा है। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जो एक है कि वो उसके लिए यूज्ड हो जाता है। ये मानव जन्य व्यवहार है। और मैंने खुद रीड किया कि भाई मैं देख रहा हूँ मेरी वाइफ की हालत बहुत खराब है, वो नर्स आ रहे ठीक है अभी देखते हैं ना, ठीक। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम संवेदनशीलता उस लेवल की दिखाएं, और पुलिस से हम लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं। देखिए पुलिस मशीनरी थी एक जमाने में अंग्रेजों की, पुलिस के टॉर्चर के लिए, पब्लिक के टॉर्चर के लिए बनी थी, इट वॉज। तो ये किसी के बड़ा थिंकर ने कहा है, मैंने पढ़ा था कि एक जमाना था जब हम पुलिस से सिर्फ टॉर्चर की उम्मीद करते थे, एक जमाना आया कि पुलिस से हमें टॉर्चर न करने की उम्मीद करनी शुरू की, और अब वो जमाना आया है कि हम पुलिस से सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। आज हम जाके सीनियर सिटीजन की हेल्प करते हैं, हम उनका कैंप लगाते हैं, हम उनके बिजली बिल जमा कराते हैं, हम उनको सड़क पार कराते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं, तमाम मोहल्ला कमेटी बनी है, ये बना हुआ है। तो हम अपने बैरियर को तोड़ के अपने पुराने जो स्ट्रक्चर है, जो सोच है, उससे बाहर आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम पब्लिक को अवेलेबल हो रहे हैं। समय लगेगा, सीधी बात है, समय लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आया है, लगातार सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और आगे होता जाएगा। वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द पब्लिक की सेवा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जी सर। तो सर आपकी पोस्टिंग इससे पहले अंडमान एंड निकोबार में रही, और उस समय पर सुनामी हैड हिट अंडमान एंड निकोबार एंड मेनी एरियाज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर, उस समय कैसा रहा था? मैं तो ट्रेनिंग करके हम लोग सीधे चले गए अंडमान, और जुलाई में पोस्टिंग हुई थी मेरी, जुलाई 2004 में जी। और दिसंबर में सुनामी आई थी जी। तो 6 महीने की पोस्टिंग के बाद सुनामी आई, और बड़ा एक अलग सा अनुभव रहा जिंदगी में। भी इस तरह का एक त्रासदी शब्द सुना था, लेकिन त्रासदी होती क्या है तो पहली बार देखने को मिला जी। और मुझे वहाँ हटबेक आइलैंड है, वहाँ भेजा गया था लोगों की मदद करने के लिए। तो बताना चाहूंगा कि पूरा टापू लगभग काफी हद तक डूब गया था, लोग घर वो टूट गए थे जी। और ऊपर से खाना गिराते थे, लोग लूट लेते थे खाना, क्योंकि खाना था ही नहीं वहाँ पे। तो एक विषम परिस्थिति में वहाँ कार्य करने का अवसर मिला, और बड़ा मेहनत से हमने वहाँ काम की, और उन्हीं वजहों से मुझे वहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट हम लोग को दिया था फॉर डूइंग गुड सर्विसेज इन सुनामी विक्टिम्स। और मैं जावा एरिया में वहाँ पोस्टेड था। जावा वहाँ ट्राइब्स है, जावा ट्राइब्स, एबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं, बहुत कम इंडिया वर्ल्ड में 2-4 जो ट्राइब्स हैं उनमें एक हैं। तो उनकी सर्विस करने के लिए हार्ड एरिया में लगातार ड्यूटी करने के लिए मुझे वहाँ पे एक पुलिस हार्ड मेडल जो होता है, पुलिस कठिन सेवा पदक भी वहाँ की सरकार, मतलब अंडमान गवर्नमेंट ने जो है मुझे प्रदान किया। और सुनामी विक्टिम्स के साथ काम करके लगा कि मतलब त्रासदी और कैटास्ट्रोफी कैसे आती है, उससे कैसे डील किया जाता है। वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं पता, मतलब आदमी सब जो बच गए थे, आदमी बच गए थे, एवरीथिंग वैनिश। तो इन विषम कंडीशंस में काम करना, और जब मैं शुरू में वहाँ गया, तब तक मैं डिप्टी बन के गया, मैं तो ऑफिसर हूँ। वहाँ जाके देखा कुछ बचा नहीं है, यू आर लिमिटेड, मतलब वहाँ जाके तो एक कठिन परिस्थितियों में काम करने को मिला, उससे बहुत बड़ा अनुभव मिला।
कि एक बार अगर हम अपने अहम की, जो कहते हैं ना, अहम की पोशाक कहीं टांग देते हैं, आम आदमी बन के सेवा करने में जो मतलब फिर एक मजा आने लगा और बहुत अच्छा वहाँ टाइम बीता, लोगों की बहुत मदद की जी। और बहुत संतुष्टि का भाव वहाँ काम करके प्राप्त हुआ। राइट सर, उसके बाद आप दिल्ली आए। सो दिल्ली में आपने थोड़ा सा बताइए हाउ हैज बीन योर जर्नी दिल्ली में जैसे कि मैं आया तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे कुछ 5-6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी का काम करने का मौका मिला। जी। तो वहाँ पे गाड़ियाँ कोई भी लाके पार कर देता था, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इंश्योर नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने पुराने ऑर्डर्स निकाले और उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की। कुछ माननीय वकीलों से मेरा झगड़ा भी हो गया इसको लेकर के, क्योंकि वो जबरदस्ती आना चाह रहे थे। और मैंने अपनी बात स्ट्रांगली रेज की तो ऑनरेबल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय, अल्तमश कबीर जी, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठी, उन्होंने हमारी बात को बड़े पेशेंटली सुना। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इनिशिएटिव से और मेरे बात उठाने से आज जो वहाँ प्रेजेंट जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो यहाँ इन्फोर्स हुआ और इतने कैमरे लगे, ड्रॉप गेट लगे और वहाँ हम भी नहीं जा सकते बिना मतलब एक होता प्रॉपर प्रोसीजर के। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, थोड़ा पे लेना पड़ता है, तब आपको एक बड़ा रिजल्ट दिखता है। तो बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीजें थी। फिर मैं एसीपी नारायणा रहा, मैं एसीपी डाबली रहा। तो इस तरह से करता हुआ फिर एसीपी क्राइम वुमेन सेल, फिर पीसीआर में कुछ दिन पोस्टिंग रही मेरी। फिर अब मैं एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट रहा। इसमें डीसीपी सिंह बटालियन में भी रहा हूँ, बटालियन का मैंने काम किया है। डीसीपी लैंड बिल्डिंग रहा हूँ और अब 2-2.5 साल से मेट्रो में यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन है। सो यहाँ पर आप किस तरह के ज्यादा करके केसेस देखते हैं या किस तरह का यहाँ पे बेसिकली पिक पॉकेटिंग है, मोबाइल थेफ्ट है, कुछ लेडीज को मतलब छेड़छाड़ की शिकायतें छोटी मोटी आती हैं, कुछ केबल थेफ्ट की शिकायतें आती हैं। वो रात में खासकर सुनामी इसके बाद जो कोविड के बाद ट्रेनें बंद हुई तो रोड खाली रहती थी, ट्रैक खाली रहता था वो, तो फिर कुछ लोगों को एक नई एक्टिविटी दिखी, उन्होंने कुछ केबल थेफ्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। गड्डीबाजी कुछ केस आते हैं, नकली गड्डी दिखा के कुछ लोगों से ब्लॉक करते हैं। तो ये 4-5 तरह के क्राइम जो है बेसिकली यहाँ पे होते हैं और इनसे डील किया जाता है। बिल्कुल सर, आपने ये आपकी ये जो अचीवमेंट्स रही हैं थ्रू इन योर जर्नी ऑफ दिल्ली पुलिस, सो अब आपने ये रिसेंटली जो आपका फिटनेस अचीव किया है, सो यू थिंक आप और लोगों को कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में दैट जी आप इसको इस रेजिम को फॉलो करें या इस तरह से करें, स्पेशली मेट्रो यूनिट में? बिल्कुल, मेट्रो यूनिट या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं बताना सिर्फ चाहूँगा कि अगर मतलब हेल्थ आपकी मतलब एक प्रॉब्लम हो गई, इस लेवल तक आ गई है या आने वाली है, आपको लग रहा है, तो इट इज़ अ टाइम कि हम शुरू करें। और हमेशा हम कहते हैं 1 जनवरी को शुरू करेंगे और 1 दिसंबर को शुरू करेंगे, ये डेट देने से बात बनती नहीं है। जिसको करना है वो आज से शुरू करेगा तो अचीवमेंट होगा। और जब कोई चीज़ शुरू करें तो उसे एक अंजाम तक पहुँचा के हम रुके ये नहीं 4 दिन किया अरे कुछ नहीं हो रहा है, 1 महीने किया कुछ नहीं हो रहा, हटाओ यार। वो नए जूते और नए ट्रैकसूट खरीदते हैं और 15 या जिम में मेंबरशिप लेते हैं और उसके बाद 1 महीने बाद तो डिटर्मिनेशन से एक बैम्बो थ्योरी की मैंने पढ़ी थी, चाइनीज बैम्बो होता है कि वो अगर 3 साल में 30 फीट बढ़ता है तो 2.5 साल में वो मुश्किल से 1 फुट बढ़ता है और अगले 6 महीने मतलब 6 महीने में वो 29 फीट बढ़ता है। तो इट इज लाइक SIP, आप जब शुरू में डालोगे तो लगेगा कुछ नहीं तो बढ़ता रहा, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स जो एक एक्यूमुलेशन होता है वो चीजें फिर आगे आपको रिजल्ट करके देती है। तो जीत उसी के आगे जहां रुक जाती है। 1 महीने करके रुक गए, आप लगातार 6 महीने करके देखिए रिजल्ट मिलेगा। और मैंने खुद करके देखा, फिर कह रहा हूँ मैं ये नहीं कहता कि मैंने कहीं पढ़ा है या कुछ किया है, खुद करके देखा है। और यू कैन अचीव एनी टारगेट वॉट एवर यू कीप। मैं आज भी 15,000 का लगातार मैं आज बताना चाहूंगा कि आज भी मैं करीब आपको बताऊंगा कि 14,500 स्टेप में चल गया है पूरे। आप ये देख सकती हैं, ये देखिए 15,000 स्टेप मेरे आज के भी हो चुके हैं। तो हम लगातार अभी चल रहे हैं कंटिन्यूस। जिस दिन मुझे रात में ड्यूटी करनी पड़ती है दिन में करता हूँ, दिन में नहीं आ पाता मैं शाम को करता हूँ। तो जब हम ये पैशन रखेंगे, खाने का पैशन तो रखते हैं लेकिन हम चलने का नहीं रखते, तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी खाएं, जो प्रोटीन बेस्ड डाइट है उसे खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, आप चना खाएं, आप नारियल पानी पिए, कोक पीने से अच्छा नारियल पानी पिए, मट्ठा पिए। तो चीज ये कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या कैलोरी ले रहे हैं ये तो अपनी जगह पे है ही है।
मैं कितनी ले रहे हैं बट क्या दे रहे हैं। जैसे कि आप एक एप्पल, एक रोटी और एक ब्रेड में लगभग 1 कैलोरी होती है, 60 कैलोरी 70 कैलोरी के मोटा मोटी एवरेज में रहता है। बट एप्पल इज वेरी हेल्दी थिंग, रोटी बीच की चीज है और ब्रेड उससे घटिया चीज है, लेकिन हम ब्रेड ही खाते हैं। क्यों हम एप्पल खाएं? एक समोसे में हम 6 एप्पल खा सकते हैं। एक समोसा अगर हम बंद करें तो वी कैन ईट 6 एप्पल एंड दैट इज द हेल्दी कैलोरी। बात ये नहीं 300 कैलोरी दोनों में, समोसे में भी सेव में भी, लेकिन सेव की कैलोरी पॉजिटिव है, आपको रफेज देता है, आपको मिनरल्स देता है। तो जहां हम ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे कि कैलोरी कम भी लेनी है और जो लेनी है क्वालिटी वाली लेनी है, तो 2 में वर्क करना है। यानी कि हमको 1000 के खाने का समोसा खाने क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है, क्योंकि समोसा समोसा है और एप्पल एप्पल है। तो वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। हम रफेज लेंगे, हम पालक का जूस में, मेरे बच्चे हैं जैसे कि वो साग खाना पसंद नहीं करता, कोई बच्चा आगे पसंद करता, मैं बताऊंगा आपको साग का जूस निकाल के उनको मैं डेली पिलाता हूँ नींबू डाल के। भाई बच्चे पालक तो साग खाएंगे नहीं, तो जूस बना के पिलाता, थोड़ा नींबू डाला, थोड़ा तो हेल्दी चीज आप ले रहे हैं, ये इंश्योर करने की जरूरत है। बुरी चीजें तो ठीक है, लेकिन कम से कम लें, बंद कर सकें बड़ी सी बात है, वरना कम लें और अच्छी चीजें बढ़ा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में निश्चित आपको फायदा होगा। सर एक चीज बोली जाती है दैट व्हेन यू लूज वेट फिजिकल हेल्थ आपका बेटर तो होता ही है, जैसे आपने बता दी, इट शोड इन योर ब्लड रिपोर्ट्स, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली योर मेंटल हेल्थ आल्सो गेट्स बेटर। तो सर इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए आदमी डल रहता है, वेट ज्यादा है तो मतलब एक उसको मतलब बॉडी मतलब कहीं कहीं मतलब सैडिस्टिक अप्रोच आपका रहता है जी। और जब आप चल जाते हैं एनर्जेटिक फील करते हैं, आदमी अच्छा फील करता है, यस सर, फिर रिजल्ट आपके सामने आते हैं, क्या मेरा वेट इतना कम हो गया, मेरे चेहरे पे शाइन आ रहा है, मैं चल पा रहा हूँ। जैसे पहले मैं 1 किलोमीटर चलने में मुझे थकान हो जाती, अब आप मुझे 20 किलोमीटर चला लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं। आई कैन वॉक, मैं हर शनिवार को कोशिश करता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर चल के देखूँ, और अभी पिछले शनिवार को 23,000 स्टेप चला था। तो बात ये कि जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं, आप हाईली बूस्टअप होते हैं, और जो सैडिस्टिक अप्रोच है वो खत्म हो जाता है। कई बार एक फिल्म में देखा था मैंने, कोई लेडी है वो डिप्रेशन में मिठाई मोटी है लेकिन और मिठाई खा रही है, मुझे फिल्म का ध्यान नहीं है। तो मतलब ये कि आप सैडिस्टिक हो जाते हैं, यार तो वही है और खा लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आदमी खुद को मतलब नेगेटिवली इंप्रूव बढ़ाता है उस तरफ, यार और खाएंगे तो वही ना तो खाता है, नहीं ऐसा नहीं। आप जहां भी रुक जाओ वहां सवेरा है, ये हकीकत है। जो कहा गया कि बिल्कुल जब जागो तभी सवेरा, सवेरा ये नहीं सुबह हुआ सवेरा नहीं, आप जब जागो तब सवेरा। कोई रात 12 बजे जगह है तो वही सवेरा उसकी। तो कहते हैं ना वो कलाम साहब की लाइनें हैं कि भाई सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो आपको नींद आने लगे, सोने लगे। मैं जाता हूँ कई मोटिवेशन क्लास में, बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आज वो बच्चा कुछ नहीं बनेगा जो माँ बाप के कहने पे पढ़ेगा। लोग कहते हैं साहब तो उल्टा बोल रहे हैं, माँ बाप कहने पड़ेगा कुछ क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा आगे सुनिए, वो बच्चा बनेगा जो माँ बाप के कहने के बाद भी नहीं सोएगा। 4 बजे फादर आया, भाई 4 बजे सो जाओ यार, इट इज टाइम। फादर गए, बच्चा फिर लाइक पढ़ने लगे। इतना कंडीशन बढ़ गया है कि हम किसी को दिखाने के लिए, मैं बच्चों को मैं जाता हूँ घर पे कहता हूँ मेरे साथ मत पढ़ना, मुझे दिखाने के लिए सारा 8 बजे घर पहुंचा, मेरे बच्चे पढ़ते मिल रहे हैं, बड़ा खुश होगा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे दिन में क्या किया है जी, दिन में क्या किया ये इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने आधे घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे कहता भाई मुझे दिखाने के लिए मत पढ़ना, जब मैं आऊंगा तो हम बैठ के साथ में कुछ खाएंगे, बात करेंगे। तो ये नहीं कि हम आके अपना दिन खेलते रहे, मैं पहुंचा तो पढ़ रहा है, तो दिखाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ो। तो वही चीज है कि जब हम करने के लिए करेंगे, और ऐसी आपके देखिए वो कहते ना कि पोरस का नाम सुना होगा आपने। पोरस क्यों जाने जाते हैं आज की डेट में? क्योंकि वो सिकंदर से लड़े थे, जीते नहीं थे। अगर हम एक शिद्दत से मुकाबला करते हैं और आपकी मुकाबले में कोई कमी नहीं होती है, आप भले ही हार जाओ, दुनिया आपकी तारीफ करती है। तो मैं कहता हूँ ऐसा करो कि हारो तो भी लोग तारीफ करें, जीतने में तो दुनिया तारीफ करती है। झांसी की रानी है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरे को मार के भगा दिया, ठीक है अंग्रेजों का राज बना रहा, लेकिन एक लेडी उस जमाने के बड़े बड़े हथियार रख दिया, एक लेडी तलवार लेके अंग्रेजों के सामने आई। तारीफ इस बात की, तारीफ इसकी नहीं उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया, भगा दिया और अंग्रेजों खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बात यह कि हम क्या मुकाबला करने को तैयार है। जब हमारा भले 150 किलो हो गया, हम क्या उसके बाद ये सोच पा रहे हैं कि हम कब कर पाएंगे,
क्या गांव की पृष्ठभूमि से आकर के आप सोच सकते हैं कि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे पाएंगे? जी। बड़े बड़े लोग यहाँ के अच्छे स्कूल में पढ़े जाएंगे, नहीं, यूपीएससी नहीं निकले, पहले ही वो मान जाते हैं। भाई जब मान ही रहा हो तो फिर कैसे निकले? मेरा मतलब ये है कि आपका दुश्मन कितना खतरनाक, अगर आप लड़ने का मादा ही नहीं रखते हो तो जीत हार की तो बहुत आगे की बात है। हमारी गीता कहती कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम कर्म ही नहीं करते, फल ही देते करे यार निश्चित मैं जीतने जाऊंगा पहले बात। तो ये उदाहरण वो है कि हार के लिए या बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं की, लेकिन इनकी हार भी तारीफ के काबिल है। चाहे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हो, ठीक है, उन्होंने शहादत दी, लेकिन वो क्या बताती है कि चाहे अंग्रेज बहुत बड़े थे, बहुत बड़ा थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं रखा, लड़ाई की और बड़े शान से लड़ाई की। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि दुश्मन कितना बड़ा हो, टारगेट कितना बड़ा हो, अगर हमारे अंदर ये लड़ने का मादा है और एक आत्मशक्ति है, जूझने की क्षमता है, तो वी कैन अचीव द गोल। एक कविता में कोशिश करने वालों को हार नहीं होती, मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, ये कोशिश करने वालों की ही हार होती है। हार तो उसी के लिए जो कोशिश करेगा। वो कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। तो घुटनों पर जो चलेगा वो क्या गिरेगा? घोड़े चलेंगे तब तो गिरेंगे आप। तो कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करके हार मिले कोई बात नहीं। फिर वही गीता है, कर्म अधिकार, कर्म तो हमारे हाथ में है, हम कर्म ही नहीं करते फल के डर से, ये गलत है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप शिद्दत से लड़ाई करें जी। और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा जी। सर, आप राइटिंग में बहुत रुचि रखते हैं, आप यू हैव रिटन 2 बुक्स, मन की किरण और कहीं तो हंसी। जी, ये दोनों किताबें मेरे सामने हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पहली पुस्तक मेरी कहीं तो हंसी हो जी, ये 2018 में मैंने लॉन्च की थी जी। और ये अभी इसी मतलब पिछले साल लॉन्च हुई है, जून में, 22 जून को मेरी एनिवर्सरी होती है जी। मणि की किरण मेरी धर्मपत्नी के नाम मैंने समर्पित की है ये किताब जो है जी। उनका निधन 2018 में कैंसर से हो गया था जी। तो उनकी स्मृति में मैंने ये पुस्तक लॉन्च की है, जो पुराने जो सीपी साहब हमारे थे इससे पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया था जी, राकेश अस्थाना जी ने। और इससे एक आध लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो हमको डेडिकेट किया है मैंने कि लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमजा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, चांद कितना सजा का सजा रह गया, और चांद की चांदनी संग मामूर थी, यार के मेरे आगे वो बेनूर थी, चांद की चांदनी कितनी मध्यम पड़ी, यार मेरी बला की अजब हूर थी, और चांद सुंदर है ये बात कितनी गलत, चांद सुंदर है बस फलसफा रह गया, लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमजा रह गया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, आपके अंदर ये यू हैव दिस आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, आपको शुरू से पोएट्री बहुत पसंद रही है जी। जो हम सुनते आए हैं। सो टेल अस लिटिल अबाउट इट कि पोएट्री आपको कैसे, दिस आर्ट आपने कैसे अपने साथ मैं तो ये मानता हूँ कि व्हाइल डूइंग पुलिसिंग। पुलिसिंग देखिए, लोग कहते हैं पुलिस में कविता कैसे लिख पाते हैं, समय कैसे पाते हैं। समय देखिए, पैशन के लिए समय समय की जरूरत नहीं होती है। पैशन वो है जिसे आप करेंगे ही करेंगे, मतलब जो समय बचेगा उसमें आप करेंगे। किसी को स्विमिंग में पैशन है, जब रात में 12 बजे मौका पाता है वो जाकर करता है। पैशन का मतलब ये है, अब जैसे हम अरेंजमेंट लगा हुआ है या हम गाड़ी से घर से आ रहे हैं तो हमारे पास 45 मिनट का रास्ता है, हम अगर कुछ कंसंट्रेट करके कुछ बात करके लिख जाते। मैं बताना चाहूँगा, वॉकिंग करते मैं कविता लिखता हूँ। ड्यूरिंग वॉकिंग में कविता लिखता हूँ। आज मैंने ये कविता फेसबुक पे फ्लैश भी की है, आज ही मैंने लिखी है और मॉर्निंग में वॉकिंग करते हुए लिखी। ड्यूरिंग जॉगिंग में कविता लिखता हूँ और वॉइस रिकॉर्डिंग करके धीरे धीरे उसको करेक्ट करता हूँ। और आप कहे तो मैं उसको सुना दूं, वैसे तो मैंने फेसबुक पे डाला है, बट वो आज ही कविता है, आज सुबह ही लिखी है मैंने। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कि एक मोटिवेशन पे ही कविता है वो। ये गजल
कि होके बदनाम जो करते हैं नाम लानत है, होके बदनाम जो करते हैं नाम लानत है। कुछ ऐसा कर कि ये किरदार महक जाए तेरा, कुछ ऐसा कर कि ये किरदार महक जाए तेरा। अगर कुछ कर गुजरने की रही तुझमें हिम्मत, तू ऐसा कर कि तू सूरज सा दहक, तू ऐसा कर कि ये सूरज भी दहक जाए तेरा। अगर तू उड़ रहा है, अगर तू उड़ रहा है तो तरक्की ये नहीं प्यारे, जमीन पर पांव हो तो फलक पे से हो ये तेरा। तरक्की की सियासत में न तू इतना भी जाना भूल, अमीरों में शुमार हो तू और जमीन गिर जाए तेरा। अमीरों में शुमार हो तू, जमीन गिर जाए तेरा। खुदा से डर, खुदा से डर, खुदा के फैसले से डर तू जरा, कहीं पापों का घड़ा भी न छलक जाए तेरा। और तेरा वकार बाबुलंद इस कदर हो मनी, तेरा वकार बाबुलंद इस कदर हो मनी, आईने में भी ये किरदार झलक जाए तेरा, आईने में भी ये किरदार झलक जाए तेरा। तो ये रचना मैंने हारमोनी में लिखी है। तो ये पैशन है कि हम वॉकिंग करते हुए भी कविता लिख सकते हैं। तो आई ट्राई कि मैं ये कविता हर दूसरे दिन वॉकिंग करते हुए लिखता हूँ। अच्छा। 2-4-6 लाइनें लिख करके थोड़ा कंपोज करके उसको फाइनल करता हूँ। तो दिस इज द पैशन कि आप वॉकिंग कर रहे हो और आप कविता लिख रहे हो। आप गाड़ी से घर आ रहे हो या ऑफिस आ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा मिल गया, आपने लिख दिया। तो इस तरह से करके हम उस समय में अपना क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं अगर चाहे तो। वही चाहत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो मनी की किरण आपने आपकी वाइफ पर लिखी, ये बुक, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, इसमें 100 पोएम्स। तो ये they all are dedicated to her और it's about your journey with और सारी कविताएं उन्हीं पे लिखी गई, उन्हीं पे लिखी। एक कविता उनको डेडिकेटेड है, उन्हीं, वही सब्जेक्ट है इसका। चाहे लाइनें जो भी हो, आप जो भी कविता खोल के देखो वही मिलेंगी, इसमें है ही वही। न कोई इश्क रहा, ना ही इंतजार रहा जो अपने हक में बस गमो गुबार रहा। रात दीवारों के संग हमने गुजारी, अब तो न रहा हम सफर, न आज मेरा प्यार रहा। जिंदगानी लगा दी दांव पर तेरी खातिर, न तू रही मेरे संग दिल का न करार रहा। जीत जाते थे हर बाजी तुम्हारे संग, मगर तुम जो हारी कसम से दिल बड़ा बेजार रहा। तुम न आओगी मुझे बात पता है, लेकिन बड़ी शिद्दत से फिर भी तेरा इंतजार रहा। तो इसमें हर कविता उनको डेडिकेटेड है, चाहे वह संयोग की हो चाहे वियोग की हो, रचनाएं उन पर लिखी। तो सर अब आपकी जो दूसरी बुक है हंसी तो कहीं तो हंसी हो, तो ये सर आपने सबसे पहले लिखी थी? ये पहले लिखी थी। इसमें भी बेसिकली कुछ कविताएं उनको डेडिकेट करके हैं, उनकी डेथ के बाद ही लिखी हैं, बट इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट ये टोटली डेडिकेटेड है। चाँद को लेकर के एक रचना और मैं सुनाना चाहूंगा कि चेहरे पे लिए दाग चाँद तुझको क्या गुरूर, चेहरे पे लिए दाग चाँद तुझको क्या गुरूर, तुझ पे अदाओं का है छाया कैसा ये सुरूर। लेकर पराया नूर, वो कहते हैं चांद सूरज की रोशनी से मुक्ता है, कि लेकर पराया नूर चंदा किस भरम में है, तुझमें भी है क्या शर्म हया जो सनम में है। जो खुद के नूर से सुकून देती है मुझको, नजरों के इशारे से चुरा लेती है दिल को। मुझको नहीं तेरी जरूरत सुन ले वो चंदा, अब ईद को कहेंगे सनम अपनी छत पे आ, हम उसको देख करके अपनी ईद करेंगे। और चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे, चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे। सर सो ये आपसे व्हाट इज योर, आप वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस, सो बताइए सर कि आप व्हाट मैसेज डू यू वांट टू सेंड अक्रॉस आपकी लाइफ, थ्रू द जर्नी ऑफ योर लाइफ, through the journey of policing, your writing, art, what is your message to the audience? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ जो भी हैं, अगर हम अपनी पैशन से अपने लक्ष्य को फॉलो करते हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो बैकग्राउंड हमारा है, मैं गाँव एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, मेरे पिताजी किसान बैकग्राउंड के थे, तो उसके बाद भी हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें हिम्मत रखनी होगी, हमें अपने लक्ष्य को साधना होगा, हमें एकलव्य बनना होगा। जो द्रोणाचार्य का उदाहरण देकर के अपनी सफलता पहले खोज रहे थे कि मेरे पास कोई द्रोणाचार्य नहीं है, मैंने कोचिंग नहीं की, मैं तो दिल्ली जाके पढ़ नहीं पाया, या जो भी चीजें हैं ये कंपटीशन के लिए है। तो कंपटीशन के लिए एक शेर बड़ा अच्छा लगे पढ़ा था
कि हम तैयारी करके अपना पहले तैयारी करें तब हम अपने परीक्षा में अपीयर हों। ऐसा ना हो कि वो लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरे जिस्म घट गए, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए, और जब हाथ में कलम थी तो अल्फाज नहीं थे, और अल्फाज जब मिले तो मेरे हाथ कट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपकी तैयारी हो तो आपके अटेम्प्ट निकल जाए। पहले तैयारी करें, शिद्दत से करें, और लक्ष्य चाहे सिविल सेवा का हो, चाहे आपके वेट लॉस का हो, चाहे जो भी हो, अपने पैशन को पालें और उसको करने के लिए पूरी शिद्दत से बाहर निकले। आज ठंड की चादर में सुबह 6 बजे सारा दिल्ली कोहरे में सो रहा होता है, मैं अपने पैशन के लिए जाता हूँ, सिंगापुर में टहलता हूँ। तो मैं पहले ही, वो भी मैं ही था जब रजाई हुआ करता था, वही मैं भी था जब जून के महीने में मुझे गर्मी में लगता था एसी में सोया जाए। अब आज बाहर निकल के पसीना बहाता रहा, और आज मैं ठंड में निकल के वॉकिंग कर रहा हूँ। तो अगर हम ये पैशन रखते हैं तो वी कैन अचीव एनी गोल। अपने टारगेट को बनाएं, प्रॉपर प्लान करें, और उस पर लगातार लगे रहें टिल द रिजल्ट अचीव टू यू। बीच में छोड़ना और ये कहना कि नहीं साहब हम उस लायक नहीं थे या हम कर नहीं पाए, पहले दिल से करके तो देखो। जैसे कि एक शेर में लिखा ना कि बड़े, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो तबीयत से उछालने की जरूरत है, तो लक्ष्य आपको पक्का मिलेगा, यही मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से जी। So we had DCP Metro Jitendra Mani sir with us, who with his tremendous weight loss has inspired more than 90,000 policemen in Delhi Police to take up fitness as their goal, not make excuses, look forward to not only losing weight but making health as their priority while doing their while doing their jobs, which are usually stressful for police, and continuing with their following their passion, which is writing for him. Be that passion, that passion can be anything else for any other officer, but following your dreams, following your passion, and taking good care of themselves. So thank you so much for talking to us. थैंक यू।